काला शाह का जो मेन रोड जीटी रोड है उसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ का भी एक हब है, वह यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं, वहाँ KFC भी है अगर उसके बात करें। और जो मेरा ख्याल है शायद उनसे मैनेज नहीं हुआ है, जो भी उनसे अल-कबीर ऑर्चर्ड ने बाय कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला बंदी और आप देख रहे हैं नसीम मार्केटिंग। नसीम मार्केटिंग पे आपको रोज़ बरोज़ रियल एस्टेट से मुतल्लिक वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज हम अल-कबीर ऑर्चर्ड के बारे में बात करेंगे। अल-कबीर ऑर्चर्ड कहाँ वाक़या है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और उसके बाद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मतलब क्या इसका जो प्रॉफिट बन सकता है, उसके अलावा रहाइश के अतबार से कैसी है, तो हम तफसीली इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोकेशन के मुतालिक बात करते हैं कि ये काला शाह इंटरचेंज जो है जैसे ही क्रॉस करते हैं हम तो साथ ही राइट हैंड पे हमारे लाहौर स्मार्ट सिटी आ जाती है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी से थोड़ा सा आगे तकरीबन 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक राइट रोड टर्न करता है जिसको चक 40 रोड कहते हैं, वन वे रोड है। अगर हम आर्जी तौर पे बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी को भी रास्ता वहीं उसी रोड से जा रहा है। उस रोड पे जाके अगर 5 किलोमीटर काला शाह इंटरचेंज से 5 किलोमीटर आगे जाएंगे, वहाँ से राइट रोड जो टर्न करेगा चक 40 रोड जिससे मैं कह रहा हूँ, वो तकरीबन आधा किलोमीटर आगे जाएंगे तो दोबारा से वापस आना पड़ेगा 5 किलोमीटर। दोबारा से 5 किलोमीटर वापस आते हैं, वहाँ से दोबारा से राइट रोड टर्न कर रहे हैं, तकरीबन आप ये समझ लें कि यू टर्न वहाँ से, तो 5 किलोमीटर बैक आएंगे तो लाहौर स्मार्ट सिटी है। लेकिन अगर चक 40 रोड पे चढ़ने के बाद आप तकरीबन आधा किलोमीटर आगे जाते हैं, 1 किलोमीटर आगे जाते हैं, तो राइट हैंड पे आपके अल-कबीर ऑर्चर्ड आ जाती है। तो आप एग्जैक्ट ये लगा लें कि काला शाह इंटरचेंज से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पे जो है अल-कबीर ऑर्चर्ड है, जो उसका A सेक्टर उन्होंने लॉन्च किया है। तो जो वहाँ के लोग रहते हैं वो तो ज़्यादातर जानते होंगे कि अल-कबीर ऑर्चर्ड पहले एहसान गार्डन के नाम से एक पहले टाउन था, और जो मेरा ख्याल है शायद उनसे मैनेज नहीं हुआ या जो भी उनसे अल-कबीर ऑर्चर्ड ने बाय कर लिया, तो अब फ़िलहाल वो अल-कबीर ऑर्चर्ड के नाम से है। तो आज से तकरीबन 3 से 4 माह पहले उन्होंने अल-कबीर ऑर्चर्ड वालों ने वहाँ 3 मरला की लॉन्चिंग की थी, जो 10.5 लाख का एक प्लॉट उन्होंने निकाला था, काफ़ी अच्छी प्राइस में निकाला था। अगर हम बुकिंग की बात करें तो 3 मरला की बुकिंग प्राइस उन्होंने 2 लाख रुपए रखी थी और 5 मरला की बुकिंग प्राइस उन्होंने जो है 3 लाख रुपए रखी है। तो 3 मरला के ऊपर तो अभी फ़िलहाल ऑन चल रहा है, और नॉर्मली 3 मरला की जो बुकिंग होती है उस पर रिस्पॉन्स अच्छा ही आता है, उसकी सेल रीसेल भी अच्छी होती है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिकल आप समझ लेंगे प्रोजेक्ट है। तो उस लिहाज से जो यहाँ अगर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रहाइश के अतबार से तो ना ही 5 मरला बेहतर है, ना ही इस वक्त 3 मरला। ओवरऑल सोसाइटी को मैं नहीं किसी को कहूँगा कि अभी रहाइश के अतबार से बेहतर है। ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तकरीबन 5 साल टाइम लेगा इसको, फिर जाकर आप ये समझ सकते हैं कि हाँ रहाइश के लिए बेहतर होगा। और इन्वेस्टमेंट के अतबार से भी यही है कि 3 से 5 साल का प्लान आप जो है ना ये जहन में रखें, जो भी लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये तकरीबन जो है 3 मरले का जो प्लॉट है उसकी रीसेल भी अच्छी है, और उसके ऊपर जो है ना इस वक्त ऑन अभी भी चल रहा है। और जो 5 मरले का प्लॉट है वहाँ अभी फ़िलहाल ऑन नहीं है, और 5 मरले की प्राइस ओवरऑल 17.5 लाख रुपए उन्होंने रखी है। तो अगर हम इसको लाहौर स्मार्ट सिटी से जो बिल्कुल इसके जो है ना पैरेलल सोसाइटी है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ 27.5 लाख का प्लॉट है, तो 10 लाख रुपए का एक गैप है जो है इसके अंदर प्राइस के अंदर। तो अगर हम लाहौर स्मार्ट सिटी को देख के अगर हम इसको बाय करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा प्रोजेक्ट है, और डेवलप करने वाले इनका पहला जो है ना रायवन रोड के ऊपर अल-कबीर ऑर्चर्ड का एक पहला फेज़ 1 है, वो इन्होंने क्या नाम पूरे टाइम पे इन्होंने डिलीवर किया है। फिर फेज़ 2 इन्होंने पूरे टाइम पे डिलीवर किया है। उसके बाद किंग्स टाउन जो है उसको भी इन्होंने अच्छे टाइम पे डिलीवर किया है, और मरियम टाउन भी इन्होंने जो डिलीवर किया है। तो इन 4-5 जो प्रोजेक्ट्स के बाद ये लोग अल-कबीर ऑर्चर्ड पे, और सिर्फ ये अगर एक लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि नाम की वजह से और इनके बैक एंड डेवलपर अच्छे हैं, तो उस वजह से ये अभी जो है ना इसकी हाइप भी अच्छी क्रिएट हुई। आपने काफ़ी हाइप सुनी होगी। तो मुझे काफ़ी लोगों की इस्लामाबाद से कॉल आई, कराची से कॉल आई है, ओवरसीज़ की काफ़ी कॉलें आई हैं। तो हालांकि उनको लोकेशन का नहीं पता था, लेकिन उन्होंने प्लॉट्स बाय किए हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि उसका जो है ना बैक एंड डेवलपर अच्छे हैं, टाइमली डिलीवर करते हैं, और जो है इसका नाम क्या डेवलपमेंट इनकी अच्छी है, इनकी रीसेल भी अच्छी आ जाती है। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है ये रायवन रोड के जो प्रोजेक्ट हैं उनसे हट के प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये लोकेशन जो है ना इसको मैं समझता हूँ अगर ये अल-कबीर ऑर्चर्ड ना होता इसके पीछे या कोई लोकल डेवलपर होता तो मैं कभी भी सजेस्ट किसी को ना करता कि जो ना वो यहाँ ख़रीदें। तो यहाँ आप प्लॉट ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा तकरीबन 3 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट है, और ये है कि क्या नाम है लाहौर स्मार्ट सिटी से अच्छे इनके जो हैं रेट्स हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद ये है कि उसके बिल्कुल पैरेलल है,
और उसके अलावा ये है कि ये इनका जो इन्होंने अभी टाइम दिया डेवलपमेंट का, इन्होंने ये कहा कि हम पहला जो ए ब्लॉक है उसका जो पोजेसन है विद इन जो है ना 1 ईयर देंगे। तो अगर इन्होंने कहा है तो उम्मीद है कि ये देंगे विद इन 1 ईयर पोजेसन। तो अगर विद इन 1 ईयर पोजेसन आ जाता है तो फिर वही बात है कि 3 से 5 साल के अंदर इस सोसाइटी का जो है ना एक अच्छी शक्ल निकल आएगी और वहाँ अच्छी रीसेल भी होगी। तो ये है कि लोकल लोग जो छोटे बजट वाले लोग जो कमेटियाँ डालते हैं या फिर जो है ना छोटे बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक और चीज़ अगर मैं ऐड कर दूं तो अगर काला शाह का जो मेन रोड जीटी रोड है उसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ का भी एक हब है, वह यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं, वहाँ KFC भी है। अगर उसके बात करें रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात करें, वहाँ मैकडोनल्ड्स भी और भी 2-3 अच्छे ब्रांड्स वहाँ आ चुके हैं। तो वहाँ जो आने वाले वक्त में अच्छा जो है ना आउटपुट निकलेगा और जो है ना आने वाले वक्त की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो उसके अलावा अगर प्लान की बात करें प्रॉपर, मैंने बुकिंग प्राइस तो आपको बताई, टोटल प्राइस भी बताई है। तो प्लान इसका जो है 3 मरले की 8,500 रुपये किस्त है और जो 5 मरले की है वो 15,000 रुपये इसकी जो है ना मंथली जो किस्त है। 3 साल का ये प्लान है। तो एक जो 6 माह के बाद जो इंस्टॉलमेंट आती है वो 25,000 रुपये 3 मरले की है और 50,000 रुपये जो है वो 5 मरले की है। और जो है 1.5 साल के बाद जो एक पेमेंट कंफर्म जो पेमेंट एक 1.5 साल के बाद प्लान जो चल रहा होगा तो 1.5 साल के बाद आपने एक जो पेमेंट देनी 1.5 लाख रुपया, उसको आप बैलेटिंग पेमेंट कह लें या आप जो है ना जो भी कह रहे हो। 1.5 साल के बाद 3 मरला की 1.5 लाख है और उसके बाद पोजेसन के टाइम पे जो आपने पेमेंट देनी वो 2.5 लाख के करीब तकरीबन 2,44,000 रुपये। और 5 मरला की बात करें तो वो 1.5 साल के बाद जो कंफर्म पेमेंट देनी है बैलेटिंग पेमेंट्स को कहें तो वो 2,60,000 रुपये और पोजेसन पेमेंट जो है वो 3.5 लाख रुपये। तो ये टोटल कुल मिला के जो बनेगा 5 मरले का 17.5 लाख बनेगा और 3 मरले का 10.5 लाख रुपये बनेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।